बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 49। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कांस्टेंट के हवाले से और बाकी वेरिएबल्स के हवाले से पढ़ा था। आज हम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन से पहले जो एक ज़रूरी उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने डिस्कस करना है। वो इसमें आ जाती हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स और उसमें आज पहली जो टाइप है इंटीजर डाटा टाइप्स, उनको हमने डिस्कस करना है। डाटा टाइप्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी है डाटा टाइप, तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं। वेरिएबल जब डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले डाटा टाइप मेंशन की जाए। जैसे उसकी मिसाल से अगर इसको समझें कि पहले हमने हमने एग्जांपल दी थी कि अगर कहा जाए कि एक बॉक्स पेज पर ड्रा करें, तो उसके लिए किसी स्टूडेंट ने बड़ा बॉक्स ड्रा करना है, किसी ने स्मॉल बॉक्स ड्रा करना है, किसी ने किस साइज़ में ड्रा करना है। तो साथ में अगर ये मेंशन किया जाए कि इसमें इतनी वैल्यू स्टोर कर दी जाए, जैसे अगर कहें कि बॉक्स एक ड्रा करें और उसमें 100 लिखें, तो जाहिर बात है कि इतना एक बॉक्स बनाएंगे कि जिसमें 100 आसानी से लिखा जा सके। फुल पेज जितना बॉक्स नहीं ड्रा करेंगे, या इंतहाई छोटा बॉक्स नहीं बनाएंगे कि जिसमें 100 ना लिखा जा सके। तो उसमें साइज़ जो है वो मेंशन करना कि कितना साइज़ हो। दूसरी हमने जो एग्जांपल देखी थी कि वेरिएबल क्या है, एक खाली बर्तन की तरह है। वेरिएबल एक खाली बर्तन की तरह है कि जिसमें मुराद जिसमें कोई भी वैल्यू हम स्टोर करें, कोई भी चीज़ रख सकें, उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्लास है तो उसमें पहले पानी डाल लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक डाल ली, या कोई और चीज़ें हमने रख ली। तो इसी तरह अगर किसी को ये आप कहें कि एक बर्तन ले आओ, तो वो कौन सा बर्तन उठा के लाए। यानी आप घर में बैठे हैं, किसी बच्चे को आपने कहा कि एक बर्तन उठा लें, तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि उसमें उसे पता होना चाहिए कि उसमें रखना क्या है, क्या चीज़ रखनी है। तो उसमें अगर हम चीज़ों की टाइप के हवाले से हम देखें तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, सॉलिड में और लिक्विड में। लिक्विड के लिए बर्तन और तरह के होते हैं, सॉलिड के लिए और तरह के होते हैं। जैसे लिक्विड अगर आपने डालना है तो उसके लिए ग्लास हो सकता है, जग हो सकता है, बाल्टी हो सकती है। सॉलिड रखना है तो उसके लिए प्लेट हो सकता है या बड़ी डिश हो सकती है। तो इसमें ये वो ज़रूर पूछेगा कि क्या चीज़ रखनी है। फिर इसके अलावा जब टाइप ये डिफ़ाइन हो जाएगी कि किस टाइप की चीज़ रखनी है, फिर साइज़ कि कितनी बड़ी हो। एक आदमी ने पानी पीना है तो एक गिलास में होगा, 5 लोग खड़े हैं उन्होंने पानी पीना है तो उसके लिए जग होगा। उससे भी ज़्यादा हों लोग तो बड़ा कोई कंटेनर या बड़ी कुछ चीज़ हो। इसी तरह अगर कुछ सॉलिड चीज़ रखनी है तो थोड़ी चीज़ रखनी है तो उसके लिए प्लेट होगी, बड़ी चीज़ रखनी है तो कोई बड़ी डिश होगी। तो इसी तरह ये जब भी वेरिएबल का हम कंसेप्ट समझते हैं तो वेरिएबल से मुराद एक ऐसा मेमोरी एरिया जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सके। अब वैल्यू स्टोर करने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए पहले हम ये सोचते हैं कि हमने कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है और किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। मुख्तलिफ़ टाइप्स की वैल्यूज़ हैं, नुमेरिक टाइप हैं, करैक्टर टाइप हैं। नुमेरिक टाइप में वैल्यूज़ कौन सी आ जाती हैं कि जिसमें नंबर्स हों। अब नुमेरिक टाइप में दो तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक जिसमें होल नंबर्स हों, एक वैल्यूज़ जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट हो, पॉइंट वाली वैल्यू, इशारिये वाली वैल्यू, या एक्सपोनेंट वैल्यू जिसमें एक्सपोनेंटल पावर हो, तो उसके लिए अलग डाटा टाइप है। इसी तरह अगर हमने अल्फ़ाबेट स्टोर करने हैं तो उसके लिए अलग डाटा टाइप है। एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो, और मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो और मेथड से हम करते हैं उसको। तो डिफरेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स की सिलेक्शन होती है। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाने लगते हैं
तो उसके लिए पहले हम वेरिएबल्स का सोचते हैं कि वेरिएबल हमें कितने चाहिए। जैसे अगर आप किचन में कोई चीज़ पकाने लगें, कोई खाना बनाने लगते हैं या कोई, तो उससे रिलेटेड आप पहले बर्तनों की आप सिलेक्शन करते हैं कि कितने बर्तन हमें चाहिए, कौन सी चीज़ किस में रखनी है, कैसे उसको फर्दर प्रोसेस करना है। तो वही सीक्वेंस जो है वो इसमें आप यूज़ करेंगे कि किस साइज़ में बर्तन हो, कितने साइज़ में होने चाहिए, वो सारा इसकी जो सिलेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये समझ लें कि आप प्रोग्रामिंग में जब उसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे डाटा टाइप। तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखें। द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस टाइप का डाटा हमने स्टोर करना है वो इसमें आ जाए। इट आल्सो डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन डाटा। एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप की एक रेंज है कि इस जब वेरिएबल उस डाटा टाइप के मुताबिक बनाएंगे तो उतनी बड़ी वैल्यू स्टोर की, कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज उसकी होती है। साथ में उसकी टाइप होती है वैल्यू, और मेमोरी कितनी होल्ड रखेगा तो वो उसमें देखा जाएगा। जैसे कोई अगर थोड़ी सी चीज़ रखनी हो तो उसके लिए बड़ा बर्तन या बड़ी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इस वजह से वेरिएबल में जितनी वैल्यू बड़ी स्टोर करनी हो उसके मुताबिक आप उसकी सिलेक्शन करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मेमोरी है वो एलोकेट ना हो, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे अगर हमने सिर्फ नंबर स्टोर करना है 10, तो उसके लिए आप 10 बाइट में कोई वेरिएबल आप चूज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी डाटा टाइप की जिसमें 10 बाइट कंज्यूम हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब बल्कि उसमें प्रोसेसर जो है जब वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को तो मेमोरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो उसको कम से कम रिड्यूस करने के लिए जो है आप प्रॉपर जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो उतना ही आप उस डाटा टाइप को चूज़ करेंगे। कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to specify correct data type for the variable in a program so that data can be stored correctly। अब अगर वही मिसाल अगर आप समझें कि अगर आप किचन में कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आप जाते हैं और बर्तन इतने ज़्यादा बखेर कर आ जाते हैं कि जहाँ पर 3 बर्तन चाहिए वहाँ पर आप 5-6 बखेर कर आते हैं, तो वो प्रॉपर एक कुकिंग का प्रॉपर मेथड नहीं होगा। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब आप वेरिएबल की सिलेक्शन करें तो आप इतनी सिलेक्शन इतने वेरिएबल यूज़ करें जितने रिक्वायर्ड हों। बार बार वैल्यू उसमें रिप्लेस हो सकती हैं उन वेरिएबल्स में। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स के जैसे 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है तो आप 5-6 वेरिएबल्स बना लें, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की तादाद भी जो है वो खासी काउंट होती है। जैसे कि अगर उसमें जैसे मिसाल उसमें यही हम देंगे मोस्टली उसमें कि जैसे कुकिंग करते हैं तो उसमें कोई भी आप अगर आपसे कहा जाए कि एक चाय का कप बना लें तो उसके लिए आप जब किचन से वापस आएँ तो 6-7 बर्तन जो है वो ख़राब हुए पड़े हों, तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई नहीं कहेगा कि दोबारा से आप चाय बनाएं। क्यों कि जहाँ पर 2 या 3 बर्तन यूज़ हो सकते थे वहाँ पर आपने 6-7 या 8-10 उसमें यूज़ किए। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जहाँ पर 2-3 वेरिएबल से काम हो सकता है, आप 8-10 वेरिएबल अगर आप बनाते हैं तो वो प्रॉपर वे एक प्रोग्रामिंग का नहीं होगा। तो इसमें यहाँ तक तो आपने कंसेप्ट इसका समझा। अब डाटा टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? जिसमें होल नंबर्स हों, कंप्लीट नंबर्स, पॉइंट नहीं होगा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों आ सकती हैं। कि जैसे इंटीजर data is numeric value with no decimal point or fraction. It include both positive and negative values. The minus sign is used to indicate negative value. If no sign is used, the value is positive by default. Integer data type में आ जाती हैं। The int data type is used to represent integer values। कि इसमें integer data type में ये जो वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, जो नंबर्स हैं, जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो है आप इसमें ज़रूर उसमें जब आप लिखेंगे
तो साथ में अंडरलाइन करेंगे और बोल्ड में लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर उनको आसानी से पढ़ सके। तो इसमें मेमोरी में ये 2 बाइट एलोकेट करेगा, 2 to 4 बाइट हो सकते हैं, कंपाइलर पर डिपेंड करता है, लेकिन विंडोज़ में या डॉस में जो टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है ये 2 बाइट जो है वो एलोकेट करता है। टर्बो C++ एंड इट्स रेंज इज़ -32,768 टू 32,767 तक। तो इसमें -32,768 तक कम से कम वैल्यू स्टोर हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 32,767 तक वैल्यू। अब अगर आपने वेरिएबल एक बनाना है कि जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, जैसे कॉलेज रोल नंबर है, तो उसके लिए आप इंटीजर डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अगर आपने सैलरी स्टोर करनी है कि सैलरी 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, तो वो वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 32,767। तो इस वजह से वेरिएबल का साइज़ आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है उसके मुताबिक आप चूज़ करेंगे। एक शॉर्ट डाटा टाइप है, ये मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज -2⁻15 टू 2⁻15 -1 इसमें ये होगा। ये भी अगर पावर को आप कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू बनेगी -32,768 टू 32,767, और इसको शॉर्ट इंट भी कहते हैं। एक इसमें आते हैं अनसाइंड इंट डाटा टाइप। अनसाइंड इंट डाटा टाइप ये मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते हैं, नेगेटिव वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो सकती। इस वजह से इसकी रेंज 0 से लेकर 2⁻16 -1 और इसमें 0 to 65,535 तक बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर उसमें ये हम कह सकते हैं कि सैलरीज जो हैं वो उसमें 50,000 या 60,000 तक ही हैं या उससे कम है, तो आप वेरिएबल अनसाइंड इंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ी वैल्यू हो तो उसके लिए हम क्या डिक्लेयर करते हैं, लॉन्ग डाटा टाइप या लॉन्ग इंट डाटा टाइप। ये मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। पहली जो तीनों डाटा टाइप आपने पढ़ी हैं वो मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, ये मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज क्या है, -2⁻31 टू 2⁻31 -1 ये होगा। इट मीन्स दैट द वैलिड वैल्यूज़ इज़ फ्राम -2147 483 टू 2147 483647। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको याद रख लें तो भी आप बेहतर है, नहीं तो आप इसकी पावर में जो वैल्यू है वो ज़रूर याद रख लें कि -2⁻31 टू 2⁻31 -1 वहाँ पर आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं इसको। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। लास्ट में जो इसमें जो डाटा टाइप है वो है अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। ये मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसमें ये जो 4 बाइट हैं इनको भी आपने अंडरलाइन करना है और बोल्ड रखना है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 2⁻32, उसमें 31 पावर थी, इसमें 32 -1 यहाँ तक आएगा और इसकी वैल्यू जो है 0 to 4294967294 इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है और इसको हम अनसाइंड लॉन्ग इंट कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं उसके हवाले से पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने फ्लोट डाटा टाइप जो पॉइंट में वैल्यूज़ हैं और करैक्टर में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्दर फिर आगे प्रोग्रामिंग की तरफ हम आएंगे। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।